हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो है आरपीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम के सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो सीरीज़ का दोस्तों पार्ट 1 होगा। यहाँ पे हम फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में हम अनदर 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से इस पूरे पेपर को कवर कर लिया जाएगा और इसकी सारी वीडियोस आपको चैनल पर डे बाय डे मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका इस तरह से है कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन रिड्यूस्ड लेवल RL of ceiling of a room using a leveling instrument. The RL of the benchmark is 148.20 meter. The reading with staff on the benchmark is 1.08 meter and the reading with staff below the ceiling and held inverted is 2.15 meter. तो दोस्तों, ये एक इन्वर्टेड स्टाफ का क्वेश्चन है और इन्वर्टेड स्टाफ के क्वेश्चन में जो है जनरली 2 ही केस बनते हैं। जब हमसे या तो सीलिंग पॉइंट पर जो है RL की वैल्यू पूछी जाती है या फिर हमें बॉटम पे ही जो है RL की वैल्यू पूछी जाती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे जो है सीलिंग पॉइंट पे पूछी गई है, जिसमें सीलिंग चूँकि टॉप पे होती है तो ये तीनों जो है ऐड हो जाएंगे। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 151.43। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो है ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मिसिंग क्वांटिटीज ऑफ अ क्लोज्ड ट्रावर्स कैन बी डिटरमाइंड। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 2। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जनरली थीटा और एल की वैल्यू ही होती है जो हमको डिटरमाइन करनी होती है, तो उस बेसिस पे जो है 2 आंसर होना चाहिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हम देखते हैं व्हेन द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिटरमाइंड फ्रॉम अ सिंगल सेटअप बाय बैक साइटिंग ऑन वन पॉइंट एंड फोरसाइट ऑन द अदर पॉइंट एंड लेंथ ऑफ फोरसाइट एंड बैक साइड आर मेड इक्वल देन। तो दोस्तों, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो हमको बताना है कि कौन सा सही है। तो ये जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है, इस तरीके की एरर्स जो होती है दोस्तों वो एलिमिनेट हो जाती है। इसमें यही बताना हमको किस तरीके की एरर्स जो है का एलिमिनेशन हो जाता है। तो ये जो थर्ड में जो बता रखी है, एरर ड्यू टू नॉन पैरेललिज्म ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन and axis of a bubble tube when bubble is central and errors due to curvature and refraction are eliminated। तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं आगे। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब। ये दोस्तों सेंसिटिविटी वाला जो ये क्वेश्चन है जो सर्वेइंग में ये पूछा जाता है, ये कई सारे जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है आप बड़ा बारीकी से ध्यान रखें। इनको जब आप सॉल्व करें तो आप इनके एक एक पॉइंट को याद रखें और हो सके तो अपने नोट्स में ऐड कर लें, ताकि जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स है, चाहे वो JVUNL हो या फिर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे जेई की वैकेंसी निकली हुई है और भी कई सारे जेई या एई से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, तो वहाँ पे जो है इस तरीके के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये काफ़ी रिपीट भी हो जाते हैं। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग में इतना इनोवेशन नहीं होता है क्वेश्चंस में और क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेटिव टाइप के होते हैं। तो कम से कम हमारी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि जो रिपीटेटिव टाइप के क्वेश्चंस हैं हम उन सबको कवर अप कर लें ठीक से। ठीक है, तो अभी फोर्थ नंबर का जो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है दोस्तों, लार्जर द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड ग्रेटर इज द सेंसिटिविटी। इसने पूछा है नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट वाली बात की पूछी है इसने, इसलिए ये जो विस्कोसिटी है दोस्तों, जब वो घटती है तब सेंसिटिविटी बढ़ती है, ना कि जब वो बढ़ती है तो सेंसिटिविटी बढ़ती है। इसके अलावा जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनको भी आप अपने माइंड में अच्छे से बिठा लें, ताकि क्या है कि आगे के एग्जाम्स के लिए जो है आप प्रिपेयर्ड रहें। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। तो द इंडेक्स फ्रेम और वर्नियर फ्रेम इज, तो इसका थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल टी शेप का दिखता है एक्चुअली, तो देखते ही टी को जाना चाहिए। टी शेप फ्रेम कैरिंग द वर्नियर ऑफ द वर्टिकल सर्कल। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन सही है। अभी सिक्स्थ नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस इन अ हाईली अंडुलेटिंग ग्राउंड वेयर चेनिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे अंडुलेटिंग ग्राउंड का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो मोस्टली जो है ये सब्सटेंस बार के केस में लगता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है,
दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर आउट कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के ऊपर डाउट होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर वो आंसर सही होगा तो हम उसको उस कमेंट को दोस्तों हम पिंड कमेंट कर देंगे, ताकि वो सबसे टॉप पे नज़र आए सभी स्टूडेंट्स को, ताकि वो क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपरली रिजॉल्व हो जाए। और दोस्तों जिसको भी आंसर लिखना हो तो वो आंसर बताने के साथ साथ में ये भी डिफाइन करे कि वो किस बुक से लिया है उन्होंने रेफरेंस, ताकि सबको प्रॉपरली पता चले इसके बारे में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम 7th नंबर के क्वेश्चन पर। Which of the following errors cannot be eliminated by taking both phase observations from a transit theodolite? दोस्तों इसमें वही वाली बात आ रही है, तो कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। दोस्तों ऐसे कई क्वेश्चन ना गुप्ता एंड गुप्ता में दिए हुए हैं, आप एक बार जा करके चेकआउट करना। गुप्ता एंड गुप्ता में काफ़ी इस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसका आंसर 4th नंबर है दोस्तों। एरर व्हेन लाइन ऑफ कोलिमिनेशन इज नॉट पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ द एल्टीट्यूड लेवल। ठीक है, 4th ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। 8th क्वेश्चन पे आते हैं हम। इफ द फोर बेयरिंग ऑफ अ लाइन ए बी in a traverse is 10 degree 30 minute and four bearing of line BC in the traverse of 130 degree, then the included angle B will be। तो इसका आंसर दोस्तों 3rd ऑप्शन है 60 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इसी तरीके का सेम क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता में भी है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं गुप्ता एंड गुप्ता के। ये इतनी अच्छी किताब है दोस्तों, हर एग्ज़ाम के लिए जो है बिल्कुल परफेक्ट है। और ये मतलब जेई और एई लेवल के एग्ज़ाम्स में तो काफ़ी क्वेश्चन इसमें से रिपीट होते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए जो है आप उस बुक को ज़रूर अच्छे से करके जाइएगा। 9th नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। द बाउडिच मेथड ऑफ एडजस्टिंग अ ट्रावर्स इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट। तो दोस्तों इसमें 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। E1 इज प्रोपोर्शनल टू √L एंड E2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/√L। ठीक है, अब ये ध्यान रखना E1 जो होता है लीनियर के लिए बात करता है, एरर होती है इन लीनियर, जबकि E2 एंगुलर मेजरमेंट में एरर होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों हम। 10th नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। इफ अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड ड्यूरिंग सर्वेइंग इज L एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज R, तो मीन इक्विवेलेंट ऑफ बेस लाइन अबव मीन सी लेवल इज H, देन द इक्विवेलेंट लेंथ एट मीन सी लेवल विल बी। तो इसका 4th नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों वो एक सही आंसर है दोस्तों। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। तो द कंटूर लाइंस फॉर अ वैली फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो ये वी शेप ही बनाता है दोस्तों, तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि वी शेप बनाता है ये। तो 2nd नंबर का ऑप्शन सही आंसर है। सो व्हाट विल बी द डिक्लिनेशन इफ द मैग्नेटिक मेरिडियन इज टू द राइट साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन। तो ये तो ईस्टर्न मेरिडियन होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है ईस्टर्न साइड में होता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट था दोस्तों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द सम ऑफ लैटिट्यूड एंड सम ऑफ डिपार्चर फॉर अ क्लोज्ड ट्रावर्स आर समेशन L एंड समेशन D रेस्पेक्टिवली, तो द क्लोजिंग एरर विल बी। तो दोस्तों इसका आंसर जो है 3rd नंबर का ऑप्शन होगा समेशन ऑफ L का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ D का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम लगती है इसमें। एट द एंड जो है ये इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को जब कनेक्ट करते हैं ना तो वो एक ही जगह पे जाके कनेक्टेड नहीं होता है ट्रावर्सिंग में। तो वो जो एरर बचती है उसी को क्लोजिंग एरर बोलते हैं। और उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं ये लोग कि समेशन ऑफ L कर लेते हैं, फिर समेशन ऑफ D निकाल लेते हैं, उसके बाद में इनका स्क्वायर करके अंडर रूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 13th का 3rd ऑप्शन सही आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्शंस विल ऑलवेज बी सब्सट्रैक्टिव। तो यार इसमें तो करेक्शन फॉर स्लोप जो है बिल्कुल सही आंसर है, पहले नंबर का ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ, बाकी दोस्तों बता दो तो बाकी में प्लस माइनस चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन इनएक्सेसिबल पॉइंट। तो इसका आंसर है 1st नंबर का ऑप्शन इंटरसेक्शन। ठीक है, एक इंटरसेक्शन मेथड होता है, उसमें होता ही है दोस्तों प्लेन टेबल होती है, उसको पहले एक जगह पे रखते हैं फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं और दोनों तरफ से जो है पॉइंट्स को जो है मतलब साइड करते हैं और फिर उस तरीके से एक प्लेन टेबल सर्वेइंग कुछ होती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 1st नंबर का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इंटरसेक्शन, क्योंकि वो पॉइंट्स दोस्तों बहुत दूर होते हैं, वो इनएक्सेसिबल पॉइंट होते हैं, इस वजह से ही
इंटरसेक्शन मेथड का यूज़ किया जाता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। 16th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन ऑप्टिकल स्क्वायर द टू मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ, तो ये 45 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपको याद भी रखना है और इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं काफ़ी एग्जाम्स में। 17वां नंबर का क्वेश्चन है, क्रॉस स्टाफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, तो दोस्तों इसका 4th नंबर का ऑप्शन जो है सेटिंग आउट राइट एंगल। ये ध्यान रखना, आप जब आप क्रॉस स्टाफ देखोगे, अगर आपके दिमाग में इमेज होगी ना क्रॉस स्टाफ की, तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि ये तो राइट एंगल पे सेटिंग करता है, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 18th नंबर का क्वेश्चन है, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन एंड द टर्मिनोलॉजीज पर्टेनिंग टू मेजनरी आर करेक्टली मैच्ड, तो दोस्तों इसमें जो कॉम्बिनेशन है, आप क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका आंसर होना चाहिए 4th नंबर का ऑप्शन जो है ए और डी जो है दोस्तों इसमें सही है, ठीक है। ए और डी वाला जो है इसमें सही है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 19th नंबर का क्वेश्चन है, फ्रॉग इज प्रोवाइडेड इन, तो दोस्तों फ्रॉग जो है कि 9 सेंटीमीटर वाले में होता है और इसके अलावा एक्सट्रूडेड ब्रिक ओनली, ठीक है दोस्तों। आप जाकर के अगर गूगल पे सर्च करोगे ना इस तरीके की ब्रिक्स, तो 4 सेंटीमीटर के जो ब्रिक होती है ना, उसके ऊपर आपको फ्रॉग बना हुआ दिखने की संभावना ही नहीं मिलेंगी, ठीक है। ऐसी ब्रिक्स भी होती हैं। तो इसका आंसर जो है ए और सी, मतलब 3rd नंबर का ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। आप यहाँ पे क्वेश्चन को देख सकते हो, आपको ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में मैचिंग करनी है। तो दोस्तों इसका जो है 4th नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों, वो सही आंसर है DBEC, ठीक है। तो ये आप जो है मैच करवा सकते हो DBEC, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, द मिनिमम परसेंटेज इलोंगेशन फॉर अ स्टील रेनफोर्समेंट बार ऑफ ग्रेड 415, तो जो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर की ये जो बार होती है ना दोस्तों, ये ग्रेड की बार, ठीक है। तो इसका जो है आंसर होगा 4th नंबर का ऑप्शन 14.5%। दोस्तों ये आपको एग्जैक्टली बिल्कुल गुप्ता एंड गुप्ता में मिल जाएगा। इवन वहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि जो 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर की जो रेनफोर्समेंट ये बार होती है ना, उसका कितना होता है, तो कितना होता है इलोंगेशन कितना होता है, ठीक है। तो वो इलोंगेशन जो है 23% के अराउंड होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम 22 नंबर का। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो 22 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें जो है ये इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड के ऊपर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, तो जो नॉट करेक्ट है वो बताने हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है नॉट करेक्ट में जो है वो पॉइंट नंबर ए और सी है दोस्तों, ठीक है। तो ए और सी जो है नॉट करेक्ट है, और दोस्तों जो करेक्ट है वो है बी, ठीक है। तो इसका मतलब 3rd नंबर का ऑप्शन जो है ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये 3rd ऑप्शन इसका आंसर होगा। अभी हम 23rd नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल रेफर्स टू लेवल ऑब्लिक मेंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स, ठीक है। तो इसका जो है 2nd नंबर का ऑप्शन सही है, बिल्कुल लोअर लेवल ऑफ विंडो, ठीक है। जब आप जाओगे किसी बुक को रेफर करोगे ना, इसमें एक तो खुरमी भी चलती है और भी अरोड़ा नाम से भी बुक चलती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस की। तो इनमें जाओगे तो ढूंढने पे मिलेंगे आपको जो डायग्राम्स होंगे, विंडो के डायग्राम देखोगे, डोर्स के डायग्राम देखोगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आसानी से समझ आ जाएंगे कि क्या होने चाहिए। विच ऑफ द गिवन जॉइंट्स इज रिकमेंडेड बाय इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर फ्रेम्स ऑफ वुडन डोर्स एंड विंडोज, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों ये बट जॉइंट होता है, ठीक है, या आपके घरों में भी लगी हुई होती है इस तरीके की, ठीक है। जॉइंट्स जो होते हैं डोर्स और विंडोज में लगे हुए होते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप ये 2nd नंबर ऑप्शन है, ये सही आंसर है इसका। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, तो जो गलत तरीके से मैच हो रहा है, ठीक है, उसको बताना है, नॉट मैच्ड करेक्टली। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो 2nd नंबर का ऑप्शन है, स्टिफनेस अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। ये इसका आंसर है, क्योंकि स्टिफनेस खुद AE/L होता है फॉर्मूला। अब वो तो इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा ना, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो आंसर इसका जो है 2nd नंबर ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है।
दोस्तों इस की जो है प्रोबेबिलिटी रेट जो है 90 to 95% तक रहेगी। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनमें दो ऑप्शंस में डाउट है। ठीक है, या फिर कुछ एक जगहों पे आईएस कोड के जो प्रोविजंस होते हैं ना, जो जनरली हम सिविल इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ते हैं, उनको भी मतलब इस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो आप इसलिए जो है थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि कुछ एक क्वेश्चंस में डाउटफुल हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपको उसका एग्जैक्ट आंसर आता है और उस पर आपका कोई व्यू पॉइंट है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम। एन असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, या तो इसका फर्स्ट नंबर का होना चाहिए, यहाँ पे थर्ड नंबर का भी हो सकता है, मतलब थोड़ा डाउटफुल है ये क्वेश्चन। ये आप एक बार पढ़ लीजिए इसको। असर्शन और रीजन दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ नेचुरल बेड ऑफ स्टोन शेल बी नियरली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। देन इसका रीजन दे रखा है, द स्टोन हैज मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द नेचुरल बेड एज इट कैन बी स्प्लिट अलोंग दिस डायरेक्शन। जनरली दोस्तों ऐसी चीज़ों पे हम कम ही फोकस करते हैं जब सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल खुद में एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू फ्लाई ऐश टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट। तो दोस्तों इसमें ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका थर्ड ऑप्शन जो है सही होना चाहिए, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके जो है किसी भी क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, और इस तरीके से आप वीडियो को देखें। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर बोर्ड। तो इसका जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, स्ट्रीम्ड मास ऑफ वुड डस्ट, वुड, wool and other vegetable fibers are pressed hard to a thickness varying from 3 mm to 12 mm। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट ऑफ एग्रीगेट्स इज अ मेजर ऑफ विच प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट्स। इसका फोर्थ नंबर का ऑप्शन जो है दोस्तों टफनेस इसका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके के हम जनरली पढ़ते ही हैं। इसमें चाहे हाईवे हो तो हाईवे में भी कुछ ऐसे टेस्ट आते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट आते हैं। हाईवे नहीं तो हम सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं इस तरीके के टेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। 30th नंबर का क्वेश्चन है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इन लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट ऑफ एग्रीगेट आफ्टर द completion of test the material is removed from machine and sieved on which साइज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सीव। तो इसका पहले नंबर का जो 1.7 mm ऑप्शन है यही सही है, आंसर है बिल्कुल। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, द रेडियल स्प्लिट्स विच आर वाइडर ऑन द आउटसाइड ऑफ द लॉग एंड नैरोअर टुवार्ड्स द पिथ आर नॉन एज। तो इसका आंसर दोस्तों स्टार शेक्स होगा। जब आप इसकी शेप का जब फोटोग्राफ देखोगे ना आप अपनी बुक्स में, तो आपको देखते ही आराम से समझ आ जाएगा कि ये स्टार शेक्स जो है उसमें इस तरीके का कुछ फिनोमिना देखने को मिलता है। अभी 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। द रिफ्लेक्शन और अपीयरेंस ऑन द सरफेस ऑफ प्लास्टर ऑफ द पैटर्न ऑफ जॉइंट्स और सिमिलर पैटर्न इन द बैकग्राउंड इज कॉल्ड ग्रीनिंग। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर है। दोस्तों ऐसे ये कुछ क्वेश्चन हैं जो है हमें बुक्स में आसानी से मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इसमें से कुछ गूगल पे सर्च करके भी ढूंढे गए हैं और तब जा करके इनके एग्जैक्टली आंसर मिले हैं। तो अगर कहीं पे कुछ त्रुटि रह जाती है तो दोस्तों उसके बारे में आप जो है बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 33 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट डक्टाइल। ठीक है, तो ये कास्ट आयरन होता है। ठीक है, बाकी सब तो क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों इन पे ये ध्यान रखा करो, ये रोट आयरन क्या होता है, ठीक है, उसमें कितना कार्बन का परसेंटेज होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे एग्जाम्स में। ठीक है, आप इन बातों को ध्यान रखो, इग्नोर ना करो, नहीं तो फिर ये भारी पड़ेगा नेक्स्ट एग्जाम्स में। अभी 34th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बल्किंग इज अ टर्म एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग मटेरियल। तो फाइन एग्रीगेट से, अब फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड ही हो जाता है और सैंड में ही बल्किंग मिलती है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर का ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज
प्रोजेक्ट फ्रॉम द वॉल्स टू प्रोवाइड इंक्रीजिंग एरिया ऑफ ओपनिंग। तो ये दोस्तों जब आप विंडोज़ चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बे विंडो होती है, BAY, बे विंडो में क्या होता है, इंक्रीजिंग एरिया ऑफ ओपनिंग, इस तरीके का कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बे विंडो पहले नंबर का ऑप्शन सही आंसर है। 36वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज नॉट लाइकली टू बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पिच्ड रूफ। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्टोन। ठीक है, तो स्टोन का जो है यूज़ नहीं किया जाता है दोस्तों, बाकियों का यूज़ किया जा सकता है पिच्ड रूफ के केस में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 37 नंबर का क्वेश्चन है, हाईएस्ट स्पेसिफिक यील्ड फ्रॉम एन एक्वीफर विल बी फ्रॉम। तो दोस्तों ये होता है सेकंड नंबर का जो ऑप्शन बताया गया है, वाटर बेयरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोर्स ग्रेवल। ठीक है, तो ये कोर्स ग्रेवल की वजह से होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको कंसेप्ट तब समझ आएगा जब आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से पता होगी कि स्पेसिफिक यील्ड की भाई डेफिनेशन क्या होती है। जब डेफिनेशन पता चलेगी तो आप आसानी से समझ जाओगे कि ये ग्रेवल को क्यों कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, इफ़ द ग्राउंड वाटर टेबल इज हायर देन द बेड लेवल ऑफ द कैनाल, सो विच ऑफ द फॉलोइंग लाइनिंग इज यूजुअली प्रोवाइडेड। तो दोस्तों ऐसा एस्फाल्टिक मेम्ब्रेन लाइनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है, उसका स्प्रे कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। ये फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, 39 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट ट्रू फॉर अ रेजिम चैनल डिफाइंड बाय लेसी। तो नॉट ट्रू की बात कही है। ठीक है, तो ये पहले नंबर का ऑप्शन जो है दोस्तों सही नहीं है, मतलब यही सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो द चैनल इज फ्लोइंग इन लिमिटेड कोहेरेंट एलुवियम ऑफ द सेम कैरेक्टर एज दैट ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम 40 नंबर का क्वेश्चन है, कॉन्क्रीट ऑफ 1.5:3 मिक्स जो होता है इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट बी मेजर्ड बाय वॉल्यूम। तो दोस्तों इसके लिए जो है पहले नंबर का ऑप्शन जो है सैंड, इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 41 नंबर का क्वेश्चन है, मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया इज बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम गेज्ड अमाउंट बाई थाइसन पॉलीगॉन मेथड है। ये काफ़ी फेमस मेथड है दोस्तों और एरिया कैलकुलेशन में काम आता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन, ड्यूटी फॉर वेरियस मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर। तो दोस्तों इसका जो है फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है वो सही आंसर है बी और डी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं। अब आप इसको जो है इस तरीके से समझो दोस्तों कि हमको पता होता है कि ड्यूटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें यूनिट्स जनरली क्या होती है कि हेक्टेयर पर क्यूमेक होती है। ठीक है, तो कम से कम वाटर लगा से जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर एरिया में इरिगेशन हो जाती है ना, तो इस तरीके से जो है आप ड्यूटी के कंसेप्ट को समझ सकते हो और अगर उसका इस्तेमाल करोगे तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर फोर्थ नंबर का ऑप्शन आएगा बी और डी। ठीक है, बी बोल रहा है फ्लो इरिगेशन तो लो ड्यूटी होगी और टैंक इरिगेशन की हाई ड्यूटी होगी। ठीक है, अभी 43 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ड्यूटी इज मैक्सिमम एट विच पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ कैनाल सिस्टम। तो इसमें जो है फर्स्ट नंबर का ऑप्शन जो है दोस्तों ये सही है, ड्यूटी एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स। ठीक है, ये एग्जैक्टली सही आंसर है इसका। नाउ नेक्स्ट इज 44th नंबर क्वेश्चन एंड इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम वाटर बॉडीज। ठीक है, तो इसमें मास कर्व मेथड ही एक ऐसा है फोर्थ नंबर का ऑप्शन जो कि यूज नहीं होता है यहाँ पे फॉर एस्टिमेशन ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम वाटर बॉडीज। ठीक है, तो 45th नंबर के क्वेश्चन पे अब हम आगे बढ़ते हैं। और फॉर अ गिवन सिल्ट चार्ज एंड सिल्ट ग्रेड एज पर लेसिस थ्योरी द क्रॉस सेक्शन ऑफ रेजिम चैनल फॉर फाइनर सिल्ट शेल बी। तो इसका फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही है, नैरो एंड डीप। दोस्तों आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों हमने एक पैट्रियन नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो कि एक क्राउड फंडिंग सोशल मीडिया वेबसाइट है
जहाँ पर जाकर के जो है लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों आप में से कोई भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टिप्स या एडवाइस या बिल्कुल फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना चाहता है विद रिगार्ड्स टू गेट एग्ज़ाम या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम या किसी और अदर जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम से रिलेटेड आप अपना खुद की तैयारी कैसे करनी है इस पर राय चाहते हैं, तो दोस्तों आप मुझसे डायरेक्ट पेट्रियन पर जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और पेट्रियन प्लेटफॉर्म का फ़ायदा यही है दोस्तों कि उस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी फंड रेज किया जाता है दोस्तों, उस फंड का यूज़ जो है इस प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाने में किया जाएगा फ्यूचर में। तो दोस्तों चलिए अभी हम आगे चलते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। विच स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन थ्रू डाइवर्जन स्कीम। तो दोस्तों इसका फोर्थ जो बेराज होता है दोस्तों वो आंसर होगा। ठीक है, आपको फ़र्क पता होना चाहिए, बेराज क्या होता है, वेयर्स क्या होते हैं, डैम्स क्या होते हैं, ये फ़र्क बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दोस्तों आपके जो इरिगेशन के सब्जेक्ट के टॉपिक हैं ये। ठीक है, 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ फील्ड कैपेसिटी, टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट एंड सेचुरेशन कैपेसिटी इज। तो सेकंड नंबर का पॉइंट जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है इसका। ठीक है, इसमें सही ऑर्डर दिया हुआ है, सेचुरेशन कैपेसिटी, फिर फील्ड कैपेसिटी और आखिर में टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम दोस्तों 48 नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे दिया हुआ है सिल्ट कंटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स इंक्रीज एज द फ्लो प्रोग्रेसेस फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन। तो इसका जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है दोस्तों ऑल ऑफ दीज, ये एक सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अब 49 नंबर के क्वेश्चन पर अब हम आ गए हैं दोस्तों यहाँ पे। तो विच टाइप ऑफ रेन गेज हैज़ बीन अडॉप्टेड एज द स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज इन इंडिया एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसका जो है आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा नेचुरल साइफन टाइप। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50th नंबर का क्वेश्चन है इरिगेशन फ्रॉम वेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो सीरीज़ का वो समाप्त होता है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने की या तो कोशिश करेंगे या फिर दोस्तों हम पिंड कमेंट करके उस आंसर तक आपको पहुंचा देंगे जो भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है। तो दोस्तों चलिए, अभी तक अगर आप वीडियो के साथ बने रहे तो दोस्तों उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।